टीचर्स और प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यहाँ पर घूमकर? बहुत अच्छा। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं? चलिए, जो हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो भी असुविधा हुई होगी उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। और आज हमारा जो अगला सेशन है वो दो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे समाज में दो चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। पहला है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या चीज़ होता है? कितने बच्चे जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या चीज़ है? जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उन्हें पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। देखो, ऐसा होता है, पहले से क्या होता था, हम लोग कहीं जाते थे तो डर इस बात का रहता था कि कोई हमारा पैसा ना छीन ले। हम एटीएम से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो कोई बाहर खड़ा ना हो, पैसा छीन लेगा, घर में कोई चोरी कर देगा। इस तरीके के वजह से हमको डर होते थे। अगर हम दिल्ली वगैरह कहीं जाते हैं तो वहाँ पर जेब कतरी होती थी, यानी कि आपके जेब से पैसा निकाल लिया जाता था। तो इस तरीके के अभी इस तरीके के जो फ्रॉड हैं वो सारे बंद हो गए। अभी एक नया तरीका हो गया है जिस प्रकार हम सारे काम करते हैं। किसी भी तरीके का काम, जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट करनी है हमें, अगर हमें कहीं जाना है तो बस की बुकिंग भी हम ऑनलाइन करते हैं। तो साइबर क्राइम क्या चीज़ है? किसी भी तरीके का ऐसा क्राइम जो फिजिकली ना हो के आपके मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से जिस प्रकार का भी अपराध किया जा सकता है वो सब साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है? तो ये इतने प्रकार के साइबर क्राइम हो चुके हैं, इतने तरीके इन लोगों ने खोज दिए हैं क्राइम करने वालों ने, तो उसके प्रति हमको बहुत जागरूक रहना जरूरी है। फेसबुक सब लोग चलाते हैं। फेसबुक कितने बच्चे चलाते हैं? एंड्रॉइड मोबाइल कितने बच्चों के पास है? एक बिटिया कह रही है उनके पास मोबाइल है, कह रही है मेरे पास नहीं है ना। आजकल जो कोई भी फेसबुक चलाते हैं, हमारे पास इतना अभी हम आपको इतना डीपली ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, लेकिन हमने इसके वीडियोस बना के रखे हैं जो आपके टीचर्स के साथ में हम उसको शेयर करेंगे। उसके बाद मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर एक बच्चे को उनको शेयर करें ताकि वो किसी भी क्राइम के शिकार होने से बचें। और बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने घर में जाकर अपने भाई बहन, अपने पिताजी, माताजी, इन सबको बताएं कि कितने तरीके के साइबर फ्रॉड हमारे यहाँ हो रहे हैं, हमारे समाज में किस प्रकार से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे कुछ को मैं बताता हूँ। एक नया साइबर फ्रॉड आया है जिसमें आपका सिम स्वैपिंग, उसमें जो आपके मोबाइल में यदि आपका इंटरनेट का नेटवर्क नहीं शो कर रहा है तो उस केस में हो सकता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। वो कैसे? आपका सिम में अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो आपको अलर्ट हो जाना है। और यदि आपका मान लीजिए कि एयरटेल का नेटवर्क होता है और आप दो लोग के पास एयरटेल का नेटवर्क है, किसी एक के पास नेटवर्क नहीं आ रहा है और दूसरे के पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क कंपनी की तरफ से तो आ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिम स्वैपिंग में। सिम स्वैपिंग में क्या होता है, वो आपके सिम को ब्लॉक करवा देते हैं और एक नई सिम अपने नाम अलॉट करा के और फिर फ्रॉड करते हैं आपकी जानकारियां चुरा कर। तो आपको एक बात से अलर्ट रहना है, अपने घर में बताना है कि यदि किसी के मोबाइल में किसी भी सिम में नेटवर्क अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत क्या करना है, उन्होंने अपने बैंक में जाकर अपना जो अकाउंट है उसको होल्ड करवा के रख देना है कि यानी हमारा अकाउंट है उससे किसी भी तरीके का अब लेन देन ना किया जाए। अपने घर में ये आपको बताना है, आपके सबके अकाउंट शायद खुले होंगे, लेकिन घर में सबको ये बताना है और आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अपने बैंक का नंबर आपके पास अवश्य होना चाहिए। आपके बैंक मैनेजर का, जिस बैंक में भी खाता आपके माता पिता, वहां पर आपने बैंक मैनेजर नंबर रखना है। किसी भी तरीके का आपको कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट आती है कि आपका खाता बंद किया जा रहा है, आपका केवाईसी करना है, तो ये भी चीजें जो कभी भी आती हैं तो ताकि आप अपने बैंक में जाके उसको कंफर्म
कंफर्म करें कि क्या वास्तव में एक कॉल बैंक से ही आई है। अदरवाइज क्या हो रहा है, बैंक वाला बनकर, बैंक अधिकारी बनकर कॉल्स आती हैं और आपकी डिटेल्स लेते हैं और आपके जो कार्ड के क्रेडेंशियल्स हैं वो सब जानते हैं और उसके बाद फिर फ्रॉड करते हैं। तो इसका पूरा एक किस किस तरीके से फ्रॉड करते हैं इसके हमारे पास वीडियोज हैं। तो ये पूरी तरीके से हम इसको अभी यहाँ पर डिस्क्राइब ना करके हम आपके टीचर्स के साथ में इसको शेयर करेंगे। उसके बाद हर एक का कर्तव्य आपका है कि वो जागरूक करें अपने घर में अपने भैया बहनों को। और यदि किसी का फेसबुक अकाउंट है तो उसको आपने उसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं उनको जानना है ताकि आप फ्रॉड के शिकार ना हो। वो भी वीडियोस हमारे पास हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। दूसरा देखिए, आप अभी देखते होंगे कि साइबर फ्रॉड के शिकार दो प्रकार के लोग होते हैं। जो लालची होगा या किसी बात से डरता है। लालची माने मान लीजिए आपको 1000 रुपए की चीज है और वो 200 रुपए में लेने का ऑफर आता है तो लोगों के मन में क्या जागते हैं, लालच, है ना। लालच जागता है और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 1000 की चीज हमको 200 रुपए में मिल रही है तो उसको हमको परचेज कर लेना चाहिए। फेसबुक पे देखेंगे आप दुनिया भर के ऐड आते हैं, एक 6000 रुपए का जैकेट उसमें दिखाया जाएगा, बिल्कुल बढ़िया 6000 रुपए का दिखाई देगा, लेकिन आपको 399 में मिल रहा है। क्या 6000 रुपए का जैकेट 399 में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो वो आपका ऐप दिखाएगा और व्यक्ति जो है 399 का खरीदने के चक्कर में किसी भी कंपनी किसी का भी ऐड आ रहा हो तो वहां वो 399 खर्च करने के बाद उसको परचेज करने की कोशिश करता है और लास्ट में क्या होता है, वो उसको प्रोडक्ट आता नहीं है। तो किसी भी जो ऐसी साइट्स हैं जैसे आपका अमेजन है, अमेजन से आप खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, लेकिन जो ऐसे ऐड दे रहे हैं कि 6000 रुपए का सामान आपको 399 में मिल रहा है, तो इस बात से आपको सचेत रहना है। दूसरा आता है, ये तो लालच की कैटेगरी हो गई। दूसरा आता है डर। आपको कॉल्स आती है कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया जा रहा है, क्या इसको क्लोज कर दें? तो आदमी को डर रहता है कि मेरा अकाउंट ही क्लोज हो गया, फिर मैं ट्रांजेक्शन कैसे कर पाऊंगा, मैं शॉपिंग कैसे कर पाऊंगा। ये सब चीज का डर आदमी के मन में रहता है, तो वो उनको ऐसी बातें बता देते हैं सारी चीजें जिससे कि वो फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो इस तरीके से आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि हम किसी भी साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो। तो इसके लिए कुछ वीडियोज हैं वो आप जरूर देखिएगा और बार बार यदि कोई हम चीज देखते हैं तो हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। यस और नो? कोई भी चीज है, यदि मान लीजिए आपको कोई पहाड़ा केवल याद करनी है तो क्या होता है, जब बार बार आप उसको रखते हैं तब याद होता है ना। तो इसी प्रकार आपको इस तरीके के वीडियोज यूट्यूब में काफी ज्यादा हैं और हम शेयर करेंगे, तो उनको हमेशा देखना है। और आपने भैया बहन, आपके माता पिता, आपके चाचा जो भी हैं, उनको अलर्ट करना है कि इस तरीके के कॉल्स आती हैं। किसी भी आप जब जाते हैं वहाँ पर कस्टमर केयर आजकल बहुत ज्यादा जगह है। कभी भी आप क्या होता है, कोई भी चीज जाननी होती है नेट पर क्या करते हैं, कस्टमर केयर डालते हैं ना। तो कस्टमर केयर में भी इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं कि आपको कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर कॉल आती है तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको उनकी प्रॉपर साइट पर जाना है और जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो क्या होता है, www.https करके आता ना। जब किसी आप साइट पर जाते हैं क्या लिखा होता है, उसको ध्यान रखना है कि उस साइट में एक ताला का जैसा निशान बना रहता है। देखा लोगों ने, आपने देखा है? तो और वहां पर लिखा रहता है HTTPS, बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S3 होता है सिक्योर। तो वो सिक्योर वेबसाइट है तो ही आप उसमें कोई काम करिएगा। अदरवाइज केवल HTTP लिखा हुआ हो तो उस पर आपको उस वेबसाइट को नहीं खोलना है, क्योंकि वो असुरक्षित है। आपको कहीं आप उसमें धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर साइबर फ्रॉड, उसके बाद आते हैं हम, हमारा एक सशस्त्र सीमा बल ने एक नशा मुक्ति का अभियान चला है। इसमें शराब, सिगरेट, गुटखा, खैनी, ये सब का भी हमारे पास वीडियोज हैं, किस तरीके से एक सिगरेट इंसान को बर्बाद कर देती है, किस तरीके से गुटखा, खैनी खाने से इंसान बर्बाद होता है और कितना उसका फाइनेंशियल लॉस होता है। सभी लोग जानते हैं बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने से नुकसान होते हैं, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ पर किया था। हम मानते हैं कि एक जो एडिक्ट व्यक्ति है वो एक सिगरेट का जो डिब्बा है वो 60 रुपए का आता है। अगर वो डेली एक डिब्बा कंज्यूम कर रहा है
तो 30 दिन में 1800 रुपए की केवल सिगरेट पी जाता है 1 महीने में। और उसके बाद पूरे साल में उसका खर्च आता है 21,600 रुपए। इसकी तुलना में एक व्यक्ति जो सिगरेट पी रहा है और जो नहीं पी रहा है उसकी तुलना में, नहीं पीने वाले की तुलना में एक व्यक्ति जो नहीं पी रहा है उसने 21,600 रुपए बचाए और पीने वाले ने 21,600 रुपए महीने में अपने बर्बाद किए। उसके बाद अगर वो 35 साल तक ऐसा काम करता है तो उसका 7,56,000 रुपया किस चीज में जाता है? केवल सिगरेट के खर्च में उसका जाता है। और यदि कोई नहीं पी रहा है तो उसने अपना कितना बचाया? 7,56,000 रुपये उसने केवल सिगरेट न पीने के लिए बचाया। उसके बाद आते हैं हम शराब में। शराब में हमने कैलकुलेशन किया कि यदि व्यक्ति 200 रुपए की शराब पीता है 30 दिन में कितने की पिएगा? कितने की पिएगा? 6,000 की। आपका ध्यान यहाँ है, हमारे पर है ना, क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ। बताइए कितने की पिएगा? अगर 200 रुपए की शराब पी रहा है रोज की तो 30 दिन में कितने की पिएगा? 6,000 की। और 6,000 रुपए की 1 महीने में वो शराब पी गया तो 12 महीनों में कितना पिएगा? 72,000। 72,000 रुपए की शराब पी जाएगा। और इसी तरीके से अगर वो पूरे जीवन में पीता है इनकी 60 वर्ष तक तो उसका 25,20,000 रुपए किसमें खर्च हो रहा है? शराब में। और शराब और सिगरेट को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसका टोटल खर्च आता है 32,76,000 रुपए। यानी कि जो व्यक्ति केवल सिगरेट और शराब पीने का आदी है वो अपने जीवन में लगभग 32-33 लाख रुपए की तो सिगरेट और शराब पी रहा है। उसके बाद वो 60 वर्ष की आयु का होता है, उसने अपने जीवन में जितना कमाया उसके बाद वो उसके इलाज में जो खर्च होता है, कहते हैं ना जो गाय होती है, गाय जिसकी पेचिस लगी होती है तो गाय नीचे उसका गोबर आता है वो उसे अपने में लपेट लेती है। तो इसी तरीके से जितना इंसान ने जीवन में कमाया उसने कहाँ खर्च कर दिया? शराब और सिगरेट में खर्च कर दिया। तो बाकी की कमाई उसके इलाज में उसके बच्चों ने लगाए। तो उन्होंने कुछ, उन पिताजी ने अपने बच्चों के लिए कुछ कमाया क्या? कुछ कमाया क्या उन्होंने? आपसे मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है आपका ध्यान हमारी ओर नहीं है। क्या घर जाने की जल्दी हो रही है? नहीं, तो इंफेक्शन होना चाहिए ना, तभी आनंद आता है। तो टोटल कैलकुलेशन कितनी थी? 32,76,000 रुपए की। उसके बाद तीसरा एक नशा है, वो है जो हमारे यहाँ हिमाचल में लोग कई ऐसा किया करते हैं, वो है चरस का नशा। जानते हैं चरस का चीज है? एक कैनाबीस के पौधा होता है ना, आपके घरों में देखा होगा आपने, भांग का पौधा बोलते हैं उसको, है ना। और ये अपने आप ही उगा हुआ है और कई लोग इसकी खेती भी करते हैं। तो जानते हैं उसको क्या करते हैं? उसके पत्तों को मसल के और उसका जो रेजिन निकलता है उसके बाद उसको निकालकर सिगरेट में भर के उसको पिया जाता है। और वो जो ऐसा जो कर्म करता है उसका ना ध्यान पढ़ाई में ना कुछ, सिर्फ क्या हो जाता है वो नशाखोर होता है। और वो जो चीज होती है उसको यदि किसी के घर में 10 ग्राम भी अगर किसी घर में मिलता है तो उसको 10,000 रुपए फाइन और 1 साल की जेल होती है। ठीक है, तो कहीं भी कहने का मतलब है आप किसी भी प्रकार का ये नशा कर रहे हैं तो आप जो आपके सपने हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो आपकी इच्छा है डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, ये बनने की जो इच्छा है वो सारी वहीं खत्म हो जाती हैं। तो खुद आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, इसके भी कुछ वीडियोज हमारे पास हैं कि नशे से एक सिगरेट कैसे आपके फेफड़े खराब करती है, एक शराब आपके लीवर कैसे खराब करती है, इसके वीडियोज हैं। वो भी हम आपके टीचर्स के संग हम शेयर करेंगे, वो भी आपने बार बार देखना है और अपने घर में सबको दिखाना है। तो इसी के साथ हम आज का आपका जो प्रकट का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक आपके संग हम लोग अभी ग्रुप फोटो करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बजाइए के लिए तालियां जोरदार। थैंक यू।